नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ न्यूज़। मैं पीयूष कुमार मिश्रा। भाजपा के योगी सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर लखनऊ के भाजपा विधायक ओपी श्रीवास्तव ने सपा नेता अखिलेश यादव के दुर्गंध वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रस्तुत है लखनऊ से हमारे सहयोगी सुनील सिंह की रिपोर्ट। 8 वर्ष पूरे हो गए हैं योगी सरकार को, किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? और यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर पे कार्यक्रम भी आपने कराया। इस उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्षों के कार्यकाल ने पूरे देश में उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश पूरे देश के आर्थिक विकास में ग्रोथ इंजन का काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन चुका है और उत्तर प्रदेश ने अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के मामले में अग्रणी स्थान पर पूरे देश में रह के उत्तर प्रदेश कीर्तिमान के नए नए आयाम गढ़ रहा है। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश के चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था की बात है तो यह पूरे देश में एक मिसाल बना है। पूरे देश में क्या, पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश की चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था के चर्चे हैं। आज उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी महाराज के उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस जहां वंदनीयों का वंदन करती है, वहीं दंडनीयों के लिए भी समुचित दंड का भी प्राविधान करती है। आज उत्तर प्रदेश सरकार अनेक क्षेत्रों में विकास के नए नए आयाम की रचना कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार आज ईज ऑफ डूइंग के मामले में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में, ईज ऑफ लिविंग के मामले में आज उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बना है। जहां 2017 में 7वें स्थान पायदान पर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था थी, आज उसकी एक लंबी छलांग लगाकर देश में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना है। हमारे लोकप्रिय प्रजावत्सल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में शीघ्र ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को उत्तर प्रदेश पूर्ण करेगा। विकास कार्यों में नए कीर्तिमान रचने के साथ साथ आस्था और विरासत के संरक्षण के मामले में भी आज उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में इसकी गिनती है। आज यहाँ मथुरा, काशी और अयोध्या में आपने अयोध्या की देव दीपावली, आज बरसाने का रंगमहोत्सव, आज चित्रकूट की आज जो है अनेक पर्व ऐसे हैं। आज काशी विश्वनाथ धाम को नया स्वरूप प्रदान करने का काम सरकार ने किया है। आज प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। तो इस प्रकार से अनेक क्षेत्रों में आज राज्य तेजी से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आज जिस उत्तर प्रदेश जो प्रदेश कभी कट्टों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरे देश में मशहूर था, आज वहाँ स्वदेशी तकनीक से इंटरमीडिएटरी रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस का उत्पादन होने जा रहा है। और ब्रह्मोस की मिसाइल का लखनऊ की धरती से उत्पादन होने का मतलब है कि आज लखनऊ के पास 3000 किलोमीटर लंबी मारक क्षमता होने जा रही है, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। और उत्तर प्रदेश जैसे देश में तमिलनाडु एक डिफेंस कॉरिडोर के रूप में विकसित हो रहा है। आज लखनऊ, कानपुर, बुंदेलखंड की में भी रक्षा मंत्री जी के सौजन्य से एक डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। आज रक्षा के क्षेत्र में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना है, चाहे जल हो, थल हो, नभ हो अथवा कि अंतरिक्ष हो। आज भारत हर चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम है। तो आज तेजी से लखनऊ का विकास हो रहा है और तेजी से उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। और मुझे लगता है कि लखनऊ के विकास से उत्तर प्रदेश का विकास और उत्तर प्रदेश के विकास से इस भारत के प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत की संकल्पना भी शीघ्र ही साकार होने वाली है। विधायक जी, आज अखिलेश यादव ने एक बयान दिया, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैंने भी सुना है कि अखिलेश जी ने कन्नौज में ऐसा बयान दिया है कि वो परफ्यूम पार्क विकसित कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार गौशालाओं का विकास कर रही है।
उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें गौशालाओं से बदबू आती है, दुर्गंध आती और गाय और गोबर से उन्हें दुर्गंध आती है। मुझे तो उनकी बातों से दुर्गंध आती हुई प्रतीत हो रही है, जो कि बड़े हैरानी की बात है कि जहां उनकी बातों से इस देश के 1 करोड़ 10 लाख सनातन धर्मावलंबियों का अपमान उन्होंने करने का काम किया है, वहीं वो खुद अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के वंशावली से आने का दावा करते हैं। वहीं वो उनके खानदान में पुरखों के ज़माने से गोवंश का संरक्षण होता आया है, और एक ग्वाले के लड़के को अगर गोबर से बदबू आने लगे तो उनका मैं समझता हूँ पतन निश्चित है, सुनिश्चित है। मुझे एक घटना याद आती है, 1965 के आसपास की बात है। करपात्री जी महाराज ने गो हत्या के विरुद्ध में और गोवंश के संरक्षण के लिए कठोर कानून बनाने के लिए इंदिरा गांधी जी से, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से आग्रह किया था, और इंदिरा गांधी ने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद वो इस तरह के कानून बनाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया था। चुनाव जीतने के बाद इंदिरा गांधी जी अपने वायदे से मुकर गईं। करपात्री जी ने अनेक साधु संतों, महात्माओं और गोप्रेमियों के साथ में दिल्ली की तरफ कूच कर दिया, और जब वहाँ आंदोलन किया तो इंदिरा गांधी की निर्मम सरकार ने उन गो संरक्षकों के, उन गो पालकों, उन साधु संतों के ऊपर गोली चलाने का काम किया। अनेक साधु संतों की उसमें हत्या हुई, और वहीं पर करपात्री जी महाराज ने क्रोध में आकर के उनको श्राप दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि अनेक साधु संतों की हत्या हुई, मुझे इस बात का अफसोस है कि गौ संरक्षण के अपने वायदे से इंदिरा गांधी मुकर गई, और मुझे लगता है कि उनका श्राप फलित हुआ कालांतर में जाकर के, और उसी प्रकार इतिहास एक बार फिर